मोमिन बल धनिया का दुनी तरफ से ना है, तो कह धनी बराबर जो मूल स्वरूप धाम माहे, जो मूल स्वरूप धाम माहे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की। परम आदरणीय सुंदर साज जी, हम बहुत दिन से ये 90 प्रकरण में आनंद ले रहे हैं। साथ जी शोभा देखिए, शोभा में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। आत्मा की जागृति वास्तव में शोभा है। मनुष्य शरीर में आने के बाद अगर आत्मा की पहचान नहीं हुआ, अपनी वास्तविकता को अगर हमने नहीं जाना, खाली शरीर संसार व्यवहार ही अगर संभालते रहे, उसी में अपना जीवन चला गया, तो फिर पूंछ और सींग के बिना का मनुष्य खाली एक जानवर का ही रूप होता है। इतना तक शास्त्रों ने बताया ही है। महामती प्राणनाथ जी का अंतिम समय में जाते जाते सारा विश्व के आत्माओं को, ब्रह्मांड 14 लोक एवं त्रिदेव और ईश्वर तक ये संदेशा भेज रहे हैं कि परम धाम की आत्माओं संसार में आए हैं और यहाँ से उनको जाना है, खेल पूरा करके देखना है। तो तारतम ज्ञान के अंतिम छोर पर महामती प्राणनाथ जी जाति स्मरण करा रहे हैं उन परम धाम से ब्रह्मात्माओं को, और उनके संगत में जो जीव जगे हुए हैं। अब जीव को भी सोचने का समय आ गया है। अकॉर्डिंग टू प्राणनाथ जी महाप्रभु थीम, प्राणनाथ जी महाप्रभु के संकेत है कि अब जीव को भी सोचने वाला है, सोचने का समय आ गया है। अभी तक जीव क्या सोच रहा है कि मेरे अंदर देवी काम, मेरे देवता काम कर रहे हैं, मेरे अंदर फलना देवी फलना देवता करके। अब ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ देवी देवता का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि देवी भी शास्त्र में क्या कहता, उसको भी अंतिम में कृष्ण भक्ति के लिए ही प्रेरणा देती है। तो महामती कहते हैं कि अब ब्रह्म सृष्टियों के संगत से कौल फैल हाल जीव को भी बदलना होगा। क्या करना है? मोमिन बल धनिय का, ये सृष्टि का महाकारण ही परब्रह्म परमात्मा है। जब तातम द्वारा पता चल जाएगा कि वास्तव में सृष्टि जो है परमात्मा के हुक्म से, अक्षरातीत के हुक्म से, तो जैसे ही परमात्मा को पहचान हो जाएगा, तो जानने वालों के अंदर परमात्मा की शक्ति ही प्रवेश होगी। और परमात्मा की शक्ति जब, अक्षरातीत सिद्धार्थ जी महाराज शक्ति जब जीव में प्रवेश होगा, तो वो शक्ति ही जीव को अखंड अवस्था में पहुंचाने वाला है। और ब्रह्मात्मा को तो बात ही क्या, ब्रह्मात्मा तो संबंधी है ही, वो भूले हुए हैं, उनको जागना है। दैट्स ऑल। मोमिन बल धनिया का दुनी तरफ से, उनको 14 लोक का कोई उनके शक्ति के नहीं, लेकिन भूलन के कारण शेर जो बकरी के साथ, भेड़ के साथ दौड़ रही है, शेर का बच्चा, तो शेरनी समझाती है पकड़ करके, तेरा जाति अलग है, तेरे अंदर जो शक्ति है वो शक्ति ये भेड़ के देश का नहीं है, तेरे अंदर शेर की शक्ति। ये ब्रह्मात्माओं, आपके अंदर जो शक्ति है ना, वो परम धाम पहुंचाने वाले परम धाम की शक्ति है। कहाँ आप 14 लोग के भरोसा बैठे हो? 14 लोग तो आपके चरण रज की प्रार्थना करते हैं। तो कहे धनी बराबर, इसीलिए ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति श्रुति, आदि सोई हक। ये किसकी प्रशंसा है? हे ब्रह्मात्मा, उस ब्रह्मधाम में आप और श्रीराज जी की लीला में आसुक मासुक में कोई फर्क नहीं। हाँ, फिर भी आशिकी धर्म है, मासुक को देखते रहे, लेकिन मासुक आशिक को कितना चाहते हैं वो तो परम धाम की लीला में पता है। इसलिए आप बराबर बोला, जो मूल स्वरूप धाम, आपका मूल स्वरूप धाम में है, ये संसार के जाति स्मरण करा रहे हैं। सुंदर साथ जी, अब चलते हैं 20 नंबर चौपाई में।
लड़कपने शुद्ध ना होती तो भी मोमिन मूलांकुर। कोई कोई बात की रोशनी लिए खड़े थे जहूर राज श्यामा जी। महामती प्राणनाथ जी स्मरण करते हैं, अपने उस हकी स्वरूप के स्मरण करते हैं। उस वजूद से इतना बड़ा ज्ञान, इतना लक्ष्यवान प्रेम, वो खुशबू, वो निशवत, वो आनंद इस वजूद से अनुभव किया। संसार में 1,50,000, 20,000, 10,000 रुपये गिनती करने वाले लोगों के एक ही साथ हाथ में 50 करोड़ की बात लटरी आ जाए तो वो अंतस्करण शायद टूट भी सकता है, वो अंतस्करण भंग हो सकता है, वो टूट सकता है। आपने देखा हो, ये शरीर ज़्यादा खुशी भी सहन नहीं कर सकता और ज़्यादा दुख भी सहन नहीं कर सकता। ये काल माया का ब्रह्मांड है। महामती प्राणनाथ जी कहते हैं, ये संसार के इतने दैवत में तो ये अंतस्करण टूट सकता है और ऐसे हम देखा हुआ है। मुझे तो अखंड परम धाम का आनंद, दिव्य आनंद का अनुभव दिया। धन्य है राज जी महाराज, आपने अंतस्करण कितना मजबूत करके रखा है और पूरा परम धाम से लेकर के संसार मोह माया से लेकर के सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा को अनुभव करने का अंतस्करण कितना मजबूत बना दिया। आप सही अर्थ में कृपावान हैं, आप दयालु हैं। महामती प्राणनाथ जी अपने जागनी यात्रा को महसूस करते हैं। लड़कपने शुद्ध ना होती। सदगुरु के ज़माने में छोटी बुद्धि, छोटा अंतस्करण, छोटा विचार और छोटी सी परिवार, छोटी सी नौकरी जामनगर के शहर में। लड़कपने विचार बहुत विचार छोटा था, चिंतन बहुत कमज़ोर था, शुद्ध ना होती, कुछ ख्याल नहीं रहा। लेकिन धनी इतने कृपालु, इतने कृपालु, ओहो सुंदर साथ जी। सागर के नज़दीक में एक कुआं में भी बहुत सारे मछली। सागर के लहर आया एक दिन और बड़ी मछली वहाँ से जो आई और पानी के उस लहर से छोटी वो जो कुआं है वहाँ पर वो मछली घुसी। देखती है वो सागर से आई मछली की छोटी छोटी मछलियाँ बहुत हैं यहाँ। बोले मैं कहाँ आ गया? छोटी मछली बोलती हमारा प्रश्न है, तुम कहाँ से आ गए? तुम हो कौन? बोले जाति तो मिलता है, तो हमको खाने आया है? नहीं। तू हो कौन? वो तू कहाँ से आया? बोलते मैं पानी के भंडार से आया हूँ। पानी के भंडार? हम कहाँ पर? जमीन के भंडार में थोड़ी, हम भी तो पानी के भंडार में बैठे। लेकिन ये बड़ी मछली जो कुआं में पानी जो देखती है, यहाँ गए वहीं टकराती है, यहाँ जो वहीं टकराती है और परेशान। तो छोटी मछली के विचार में ये अच्छा है, लेकिन इसको ये जगह छोटा पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है कहीं बड़ा जगह से आया क्या ये? तो पूछते आप कहाँ से आए? मैं पानी के भंडार से आया। कि बहुत अथाह पानी? हाँ बहुत अथाह पानी, लेकिन यहाँ पानी तो है लेकिन छोटा दिखा। कितना बड़ा से आया? यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है। बेचारा छोटी मछली यहाँ से वहाँ दौड़ती है, वहाँ से वहाँ छलांग लगाती है। बड़ी मछली के जवाब नहीं है, इधर से उधर देखती है। मैं कैसे बताऊँ? इतने में आ गया दूसरा छलांग पानी का और सब छोटे मोटे सबको लेके गए पानी, पहुँचा दिया उस छोर में। और छोटी मछली पूछती है मैं कहाँ गया? ऐसे ही संसार के नारायण श्री के जीव 14 लोक में इधर उधर भटक रहे थे, कहाँ मुक्ति करके कहाँ गलत जगह में जा रहे थे। ओहो, परम धाम से ब्रह्मात्मा आकर के सच्चिदानंद पार ब्रह्म के धाम की जब बात कहती, छोटी मछली रूपी जीव जो है क्या कि कहाँ की बात कर रहे हो? हम तो 14 लाख से ऊपर जानते नहीं हैं, अब और भी है क्या? अब ये ब्रह्मश्री क्या बताएं, कहाँ ऐसा 14 लोग जो है नारायण के हैं रोमकूप में तो ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड लटक रहे, कैसे समझाऊँ? इससे अच्छा तारतम महामंत्र देकर के इनको यहाँ से छलांग लगा करके ऊपर भेज दो,
और पूरी तरह दिव्य परम धाम में हम पहुंचा दें। इस तरह से महामती प्राण ने खींच मैंने पढ़ा सब बंद कर दे। इस तरह से महामती प्राण जी चिंतन बढ़ा रहे हैं कि मेरा लड़कपने शुद्ध ना होती तो भी मोमिना मूला अंकुर। और आप पूरा प्राण जी की बायोग्राफी श्रवण कर रहे हैं, अभी तक सुन रहे हैं। ओहो, तो भी मोमिना मूला अंकुर। लेकिन एक चीज ध्यान देना, फिर भी मूल अंकुर जो बीज है ना, जो अंकुर, जो लौकी का जो अंकुर है ना बीज, वो कहीं भी देरी हो जो भी हो, लेकिन लौकी का अंकुर लौकी दे, भिंडी का अंकुर भिंडी दे। ऐसे ही परमधाम से ब्रह्म आत्माएं भले भूले हैं, लेकिन है अंदर अंकुर अक्षरातीत। इंद्रावती वो महसूस करती है कि तो भी मोमिन मूल अंकुर, मोमिन परमधाम से सुरता हो। खेल की सुरता जो है, खेल के जीव का अंकुर किसी भी हालत में जागृत में है नहीं, उनको तो नया अंकुर करना ही है। लेकिन स्वतः सिद्ध जो अंकुर है ब्रह्म सृष्टि के, ओरिजिनल अंकुर ब्रह्म सृष्टि का ही है। वो दया करके अब जीव को अंकुरित करे, वो बात अलग है, वो तो करना ही है। लेकिन कोई कोई बात की रोशनी, इसलिए इंद्रावती आत्मा प्राण जी महाप्रभु अपने अंदर कोई कोई बात की रोशनी। जब सतगुरु महाराज परमधाम की बातें बताते थे, मुझे धड़कन होता था अंदर में, कहीं कहीं देखा जैसा, कहीं कहीं कुछ। तो ऐसा धीरे धीरे अंदर होता रहा। लिए खड़े थे जहूर, बस कोई कोई बात की रोशनी, थोड़ा थोड़ा झटका होता था, और उसी अंकुर को लेकर के लिए खड़े थे जहूर। वही अंदर प्रकाश लेकर के मैं बाहर निकला, खड़ा हो। अब तो किए धनी जागृत। 54 नंबर 21 कनेक्टेड देखिए, 20 और 21 के कनेक्टेड देखिए। ये वो जगह से बोल रहे हैं कि मुझे कुछ भी पता नहीं था, लेकिन अंदर के प्रकाश आज मुझे महसूस होता है। प्राण जी कहते हैं कि अब तो किए धनी जागृत, कई भांत भांत पहचान। अब तो इस समय में तो वेद शास्त्र उपनिषद कुरान पुराण सब में हमने पाया कि मेरी घर की बात जो है, दिव्य परमधाम की बातें सांकेतिक भाषा में सब जगह है। और अब तो ऐसा लगता है धनी की कृपा कि हम पार में बैठे देखे प्रपंच। पहला प्रपंच में देख करके पार का संकेत करते थे, अब ऐसा लगता है कि पार में बैठे के मैं प्रपंच को देख रहा हूँ। अब ये यात्रा जो है सुंदर साथी, ये इंडिविजुअल यात्रा है, ये जागरणी का यात्रा है। जागृत आत्मा जिन्हें पाए तिन्हें माए, समाये रोक रख दो जोर छिपाई है। अब ऐसे समझना जैसे थोड़ा सा बच्चा घर में खेल रहा है, कूद रहा है, नाच रहा है। आप घर के अभिभावक उन बच्चों को देखकर अपनी बाल लीला को याद कर सकते हो, हम बच्चों को देखकर अपना बाल लीला याद कर सकते हैं। लेकिन बच्चा जितना भी कोशिश करे, लेकिन उसके अंदर, बच्चा के अंदर जवानी का अंकुर तो है, लेकिन अभी जितना भी जवानी की बात करो समझेगा नहीं। यही हालत जीव का है कि जितना भी करे परमधाम की बातें समझेंगे नहीं, लेकिन न जाने से झुंड में कौन सुहागिन होए, कोई ना कोई सदगुरु के प्रवचन, सदगुरु का परमधाम की बातें से मेरे को किधर किधर कहीं 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 टचिंग होता था। ऐसे ही आत्मा तो है संसार, ऐसे ही परमधाम के अंकुरी आत्मा है, उनके लिए मैं आवाज़ उठा रहा हूँ। कम से कम एक आत्मा इस तरह से सचेत हो जाए तो फिर करोड़ों जीवों की जगने का पुण्य जो एक ब्रह्मात्माओं के ऊपर जगने से मिलेगा। हालांकि पुण्य की भाषा यह नहीं है, फिर भी एक प्रलोभन की तरह हम समझते हैं कि इस धनी को दिया हुआ वचन जो है पूरा कर सकते हैं, एटलीस्ट एक आत्मा भी अगर मिले। तो धनी कहते हैं कि अब तो किए धनी जागृत,
अब तो धनी ने ऐसे जागृत कर दिए हैं, अब मुझे कोई न अपने ऊपर शंका है, न धाम के ऊपर शंका है, न सुंदर साथ। अब तो ऐसा है कि सुंदर साथ मेरी बात ना माने तो भी मुझे शंका नहीं। क्यों? जीव के हैं, इतना निशंक होगा। मैं आज से 20-22 साल पहले जब कोर्स प्रारंभ किया था कालिंगो में, और शिविर करके मैं विराट का चार्ट और चर्चनी का लेकर, पहले विराट का चार्ट लेकर के गांव जाता था। तो पहला सुंदर साथ को पूछा था, आपने ये चार्ट देखे? भाई इतना लंबा क्या है ये, देखते थे नीचे। मैक्सिमम सुंदर साथ ने विराट का चार्ट देखे नहीं थे। 98 की बात कर रहा हूँ, विराट का चार्ट ही नहीं देखे। पाताल से परम धाम तक क्या क्या बात। और बोलते थे आपको चौपे आता है? एक हद पारा, हाँ आता है। हद पारा बेहद है, बेहद पारा अक्षर, अक्षर पारा वतन है, जागी है ना घर। चौपे तो याद है, लेकिन विराट का चार्ट दिखा है तो इस चौपाई में हद पारा बेहद का नक्शा दिखा के। तो सुंदर साथ जी अब यहाँ से कहाँ मैं जाऊँ, अन्य साथ के साथ कैसे जाऊँ? बोले सुंदर साथ के जाऊँ। तो जैसे सुंदर साथ के अंदर शिविर के हिसाब से मैंने जब बातें की तो अब फिर और पजल हो गए। शिविर मंदिर में इस बार शिविर कर रहे हैं, 5 दिवसीय शिविर कर रहे हैं, एडवर्टाइज निकाला। मंदिर में तो डॉट पेन ले आना और नोटबुक ले आना। सुंदर साथ यंग ब्लड बच्चे लोग जो भी है जवान सब, मंदिर में तो ढोलक झांझ ये लेके जाती। खाता ले रहे किन जानू, खाता डॉट पेन मंदिर में क्या जरूरत है? शिविर हमने आँख का शिविर सुना है, पोलियो शिविर सुना है, मंदिर में काहे का शिविर है? सुंदर साथ जी। तो अब उस समय में ऐसा लगा, धीरे धीरे क्लासेस शुरू हुआ, इसमें से उठा करके जैसे जैसे शुरू किया तो ऐसा लगता था, आज से 20-22 साल पहले की बात कर रहा हूँ, कि जो राज्य की वाणी में पहुँच, इतना खुशी होती थी कि कम से कम चलो राज्य की वाणी में पहुँचे। 15-20 जने का कैंप शुरू किया, 3 इयर्स कोर्स, और फिर इटरी में 55-60-80 तक की कैंप फिर लगाया। और ऐसा लगता है कि राज्य की वाणी में पहुँच गए, अब मेहनत करना है। रात को शायद 1-1.5-2 घंटा ही मैं सोता था, और सबको एग्जाम का पेपर ले करके रात भर पेपर काट कर दूसरे दिन प्रेजेंटेशन देता था, सब कुछ करते रहे। और सिलीगुड़ी तक के ब्याज में भी बहुत मेहनत किया, उसी हिसाब से करते रहे। धीरे धीरे 2 महीने का कैंप 10 जने घट गए, और फिर 3 महीने में 5 जने और घट गए। करते करते 3 साल का कोर्स था, 2 साल में ही लगभग खाली वाला जैसा हो गया। मैंने सोचा कि अब लास्ट में पूर्णावती में अकेला हो जाऊंगा क्या, तो फिर 13 जाने की उसने फिर पूर्णावती कर दी। नारियल तोड़ते समय तो सदानंद गुरु जी महाराज, मोहन गुरु जी, कृष्णदास महाराज, मैं, अगर इतना ही हुआ तो फिर बर्बाद हो गया। तो फिर हमने 13 जाने का 40 से शुरू किया था, 13 में आते आते फिर हमने कोर्स को कंक्लूजन किया। प्यारे सुंदर साहब जी, बहुत दुख लगता था कि इतना मेहनत की, अब कि क्या समझते हैं, क्यों नहीं इम्पोर्टेंट समझते हैं ऐसा। अब तो लड़क अपने शुद्ध ना होती तो ऐसा होता था। लड़क अपने शुद्ध ना होती तो ऐसा लगता था। इसीलिए सुंदर साथ जी, अब क्या लगता है कि अब तो लिए खड़े थे जरूर है, वैसा लगता है। गुरु महाराज कहा करते थे कि जो भी मेरे पास आते हैं, काले मुँह में बोला करते हैं, जो भी मेरे पास आते हैं राज्य की कृपा से आते हैं, ठीक है, कृपा से आते हैं, कर्म से जाते हैं। धनी की कृपा से आते हैं, कर्म से जाते हैं। मैं किसी को जाओ नहीं कहता हूँ, लेकिन उनका कर्म स्वयं यहाँ से ले जाते हैं, मैं क्यों दोषी बनूं? इतने समय के इस टीचिंग के अंतराल में अपने आप को ऐसा लगता है, ओहो कोई बात की रोशनी। त्यो लोले में भजन मण्डली में गएर बाजा बजाउने त्यो रोशनीले अलिकति काम गरेछ क्या?
सुंदर जी, यू प्लीज फाइंड आउट योर सेल्फ। आपको कहाँ कहाँ ऐसा अंकुर जो मिला, अपने आप को अंकुर दर्शन कर सकते हैं। प्राण जी वो दर्जा से बोल रहे हैं। कोई कोई बात अगर रोशनी अपने आप से ना, कोई झटका हुआ होगा, कोई एकदम कोई ऐसी घटना हुई होगी जहाँ पर आपको धैर्य धारण करवाया राज्य ने, ऐसा कुछ हुआ होगा जहाँ पर आपको नया रोशनी आई होगी, कुछ न कुछ प्राण जी ने। इसीलिए धनी ने कहा है कि लड़कपने, फिर भी धनी ने गाइड किया, ऐसा अनुभव कर रहे हैं। अब वही रोशनी लिए खड़े थे जहूर, जो अंदर प्रकाश था। उसके बाद धनी ने खासी जानी खेड़ी जिमी, जल सिंचियों आधार, बोया बीज वतन का उग्या सो वही प्रकाश। उसी तरह से धनी ने ज्ञान रूपी हल चलाया और प्रेम रूपी पानी का सिंचन किया, तो 18 वाणी एक वृक्ष की तरह फल लगा। सभी सारा विश्व कल्याण के लिए वाणी अवतरण हुआ। उसको बोलते हैं प्राण जी लिए खड़े थे जो अंकुर। अब तो किए धनी जागृता, दई भांत भांत पहचान। यहाँ तक तो ठीक है ना, आनंद आ रहा है ना सुंदर जी? अब दुख लगने का समय आ गया। यहाँ तक तो आनंद आया, आगे क्या बोलते हैं देखिए। तोड़ दई आशा छलकी, इंद्रावती आत्मा बोल रहे हैं, तोड़ दई आशा छलकी। ये छल संसार में जो मेरी आशा थी, ये अच्छा करेगा, ये करेगा, ये करेगा, जो लोभ था, एक प्रलोभन था, ये भी हटा दिया। बस अब अपने को पूछना होगा, ओहो अंकुर तो हमने देखा। तो इस तरह से अब सुंदर से वर्कशॉप करना है इसने। अभी तक आप अनुभव कर रहे थे, हाँ वहाँ पर फलना ने प्रवचन किया था, उसे मुझे शंका आया, ऐसा कुछ आप हिसाब करता ले आना। और परमधाम का जो वाणी तक तातम निज नाम, जब आपके निज नाम आया, सब आप परमधाम के ज्ञान लेकर के संसार को बहुत ऊपर की दृष्टि से आप देखने लगे। बहुत अच्छी बात है। जैसे कोई साइकिल में जा रहा है, कोई बाइक में जा रहा है, कोई, लेकिन जो प्लेन में जाता है ऊपर, तो सारा धरती समान दिखता है। इस तरह से आपकी भी जागनी की यात्रा में अंतस्करण कितना विशाल बना हुआ है वो देखते जाना। पहला लड़कपन से होते हुए किशोरपन होकर का बुढ़ापा आया। बुढ़ापा यानी ज्ञान वृद्धा, वयोवृद्धा ज्ञान वृद्धा बोलते हैं ना। ज्ञान से भी लोग बुढ़ापा आता है, कहने मतलब अनुभव बटोरते हैं, तो उसको बोलते हैं ज्ञान वृद्ध। अगर इस तरह से अपने आप को राज्य की कृपा समझ रहे हैं, आपके राज्य के अंकुर समझ रहे हैं, बहुत अपने को धन्य समझ रहे हैं सुंदर साथ जी, यहाँ राज्य महाराज या महामती प्राण जी उन आत्माओं से यहाँ पर अपना विचार शेयरिंग कर रहे हैं कि पूरी तरह से संसार से आप ऊपर उठ गए हैं, यानी उनकी बात समझ सके, ऐसे लोगों से बात करें। लास्ट में क्या बोला, अब अपने को देखना होगा। अब तो धनी किए धनी है जागृत, अज्ञान दशा में भी धनी ने इतना मेहर करके, अब अपने अपने लेवल से सोचना। कोई तातम वाणी सीख रहे होंगे, या कोई घर में सेवा पूजा रख करके 1-2 घंटा ध्यान करते होंगे, कोई कहीं मेला भंडारा बोलते ही सुनते ही सेवा करने चले जाते, कोई चिट्ठी उठी बुलाने की ज़रूरत नहीं, सेवा में पहुंच जाते, ऐसे खुशी होगी। अपने अपने दर्जा से देखना। लास्ट में जाकर प्राण जी सब कुछ कर रहे, बहुत अच्छा है, लेकिन ये चीज़ छूटी कि नहीं छूटी। तोड़ दे आशा छल की आशा तोड़ दे, ये अपने अंदर है। इंद्रावती को तो हो गया वो, तोड़ दे आशा छल की, क्यों संकुचे करत कुर्बान। देखिए, यानी धनी प्रति समर्पित होने में, टोटल डेडिकेशन होने में संकुचित अगर हो रहा है, हृदय में डर हो रहा है, भय पैदा हो रहा है, शरीर छोड़ने का भी समय आए तो अगर डर लग रहा हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं अंदर में तंतु, आशा के तंतु संसार से बधा हुआ होना चाहिए, इसलिए डर हो रहा है। जबकि कुछ आशा है ही नहीं संसार में। शरीर संसार व्यवहार के विषय में टोटली जगह हैं, तो सिर्फ तो शरीर में तो आत्मा इतना महत्वपूर्ण है। गुरुजी मंगलदास जी ने कहा है, 1 क्लिक करके शून्य लगाओ 3 तो 1000 हो जाता है।
लेकिन एक हंडाने के बाद 3 सुनने का कोई महत्व नहीं रहता है, ये तो हम जानते हैं। इसका मतलब गुरु महाराज कर रहे हैं एक आत्मा है, इसलिए शरीर संसार व्यवहार का महत्व है। आत्मा निकलने के बाद शरीर संसार व्यवहार को कोई न किसी का कोई संबंध है। इसका मतलब अस्तित्वहीन शून्य शरीर संसार व्यवहार को अस्तित्ववान बनाया है, आत्मा ने बनाया है। गुरु जी महाराज कहते हैं कि बाजार में जाकर के सब्जी की कीमत पूछते हो, दुकान में जाकर कपड़ा की कीमत पूछते हो, तुमने अपने आत्मा का कीमत पूछा? आत्मा कितना कीमती है? और शरीर में संसार में जबरात खरीद के लेके आते हो तो हल्ला करते हो कि मेरे पास इतना जबरात है, और तिजोरी में कितने छुपा के रखते हो, कि मौत तो समझते इसलिए तो छुपा के रखते। गुरु महाराज कहते हैं तो तुमने अपना जो है अपने आत्मा के अस्तित्व को कितना समझा है, अपनी कीमत को समझे? अगर कीमत जबरात का कीमत समझा, धन का कीमत समझा तुमने, इसलिए अंदर तिजोरी में रखे, समझे? तो अगर आत्मा की कीमत समझे हो तो आत्मा के लिए कितना समय दे रहे हो? ये गुरु जी का प्रश्न है, मैं नहीं पूछ रहा। आप सीधा हॉटलाइन गुरु जी से पूछिए और सीधा राजी महाराज दिल तक जाइए। लेकिन गुरु जी कह रहे हैं कि तुमने अगर अपने आत्मा का कीमत उतने ही गहराई से समझा हो तो फिर शरीर के लिए कितना समय दे रहे हो और आत्मा के लिए कितना समय दे रहे हो, अपने आप को पूछो। गुरु जी की सूक्ति ऐसे बोल रहे हैं। अब आइए अपने लेवल में, यही तो प्रश्न है। इसलिए मैंने बोला आनंद तो बहुत आ रहा है, लेकिन ये बात तोड़ दे आशा छलके क्यों संकुचे करता कुर्बान। अब मुझे संकुचित क्यों करना है कुर्बान होने में? कहने मतलब है 74-75 वर्ष का समय आ गया है प्राणनाथ जी का। अब मुझे बहुत आनंद आ रहा है अपने परात्म शरीर में उठने के लिए, अपने घर में उठने, अपने धनी के पास उठने के लिए। ऐसा नहीं कि 75 पहुंचे इसलिए, अगर 50 में भी होता तो प्राणनाथ जी को, 25 में होगा तो भी प्राणनाथ जी को वही था। और उठने के लिए तो तैयार किए थे 1703 तक। 1703 में ही विक्रम संवत 1703 में ही उठने वाले थे। धनी ने मेहर करके, धनी ने हमारे वास्ते 51 तक रखे। तो प्राणनाथ जी में तो ये नहीं लगता है कि अभी बोल रहे हैं। इसका मतलब है हमारे वास्ते बोल रहे हैं कि पता नहीं लास्ट श्वास कब होगा। प्राणनाथ जी को तो 51 में जाने के लिए 2 साल के लिए बोल रहे हैं, लेकिन प्राणनाथ जी तो 1703 में ही, अर्थात 47 वर्ष करीब 48 वर्ष पहले ही प्राणनाथ जी तो रेडी थे। अभी यहाँ पर अनुभव हमारे लिए रख रहे हैं, तो आप अपने आप को देखें। चलो शरीर छोड़ने की तो बात छोड़ दिए, कम से कम हम क्यों संकुचे करता कुर्बान? बगल के मंदिर में सेवा करने के जाने के लिए 7 दिन में 1 दिन क्यों संकुचित करते हैं? अब हमारी कुर्बानी वहाँ से शुरू करें। कहीं आत्मा जागृति की बातें हो रही है, कहीं कार्यक्रम हो रहा है, कहीं गुरु महाराज फिर अपने चिट्ठी के लिए कोई मुझे नहीं बुलाए, हम बुलाए बिना कैसे जाएं, ऐसे क्यों बोल रहे हैं? बस यहाँ से शुरू करें। हम लटके हुए इसी जगह में होते हैं। अब तो धनी बल जाए, महसूस करना कि अब मुझे धनी का बल काम कर रहा है। आयो अलेख अंग, इंद्रावती तो बोल रहे हैं, आयो अलेख अंग, मेरे अंग अंतस्करण में धनी का बल इतना आया है, धनी ने इतने बल, इतने ताकत दे रखे हैं कि बस मुझे उठ के नाइए जमुना जी, कीजिए सकल श्रृंगार में, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अब तो धनी बल जाहिर आयो अलेख अंग। सुंदर साथ जी, अब हम हमारे व्यवहार से, हमारे मुख से, हमारे शब्द कब होगा ऐसा? मुझे अब धनी का बल आए तो आपके अंदर होगा। तो सुंदर साथ जी जिनको इस तरह से प्राणनाथ जी के ही चिंतन से आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा लगना चाहिए तो मेरी भी तक प्राणनाथ जी मेरे दिल की बातें बोल रहे हैं, फिर तो आपको चौपाई आपके लिए नहीं,
आप चौपाई रूप हो गए। लेकिन झूठ नहीं बोलना प्राणनाथ जी के पास। अगर ऐसा दिल से आ रहा है कि अब तो धनी बल जाए, धनी ने मेरे ऊपर जो बल ताकत दिए हैं वो मैं प्रत्यक्ष अनुभूति कर रहे हूँ, अब मुझे कोई सत्संग में बुलाए या ना बुलाए मेरे को जानना है। किसी कहीं सुख दुख जो है वहाँ पर मुझे सेवा देनी है। मेरा शरीर जब तक चले मुझे सेवा करना। मुझे कोई किस जाति का है कि अपना है कि पराया है कोई मतलब नहीं, मुझे सेवा करनी है। ऐसे करते करते सेवा निसेवा दाखूं सार, सेवा का भी सार क्या है? अपने परात्म साधने का। उस परात्म के लिए धनी ने हमारे ऊपर क्या क्या किया और मेरे को अब क्या करना होगा। हर चीज़ में कुर्बानी मतलब समर्पण, सेवा में मन से तन से धन से अपने ऊपर कुछ बाकी रखना ही नहीं है। अब धनी कहते हैं, प्राणनाथ जी कहते हैं कि अब राज्य ने मुझे जिस तरह से कृपा की है मैं कैसे वर्णन करूँ। अब ये दुनी न जाने सुपन की, बोले ये जिन दिया सो जाने। मुझे जिस तरह से अंदर में ज्ञान का प्रकाश हो रहा है, प्रेम का उछल जो मैं अनुभव कर रहा हूँ, ये जिन्होंने मुझे दिए वही जानते हैं। ये जिन्हें दिया सो जाने या जिन्हें लिया रस रंग, या जो अनुभव कर रहे हैं वो जानते हैं या जिन्होंने दिया वो जानते हैं। अब यहाँ कोई दूसरा जानने वाला कोई नहीं। संसार में भी बोलते हैं, संसार में एक पतिव्रता स्त्री या पत्नीव्रता स्त्री को, पुरुष को जब आपस में जो भी एक विश्वासघात की जब बात आती है, उस समय में जो अकेला जो फीलिंग होती है, जहाँ पर धोखा उनका हुआ है, उस समय का जो पेन है वो कोई से शेयरिंग करने से नहीं होता। ये ऐसा संबंध है, ये दो ही जानता है। संसार में उदाहरण इतना ही हो सकता है, इससे आगे कोई उदाहरण नहीं। बाकी रही बात वात्सल्य लेवल का भी है और दास भाव लेवल का भी है, वात्सल्य भाव लेवल का भी है और माधुर्य भाव का तो आत्मा परात्म के विषय। इसीलिए ये आत्मा ही जानती है या धनी ने जो दिया, जो धनी ने दिया वही जानते हैं या जिन्होंने पिया वो जानते हैं। और दूसरा दर्दी जाने दर्द, जो दर्दी है वही जानता है मैं कहाँ से बोल रहा हूँ। इस तरह से प्राणनाथ जी बोलते हैं। ये दुनी न जाने सुपना की दुनिया, सपना की दुनिया जीव नहीं जानते मैं कहाँ की बात कर। न जाने मलकुती फिर अस्ताना, न मलकुती यानी वैकुंठ है कि न भगवान त्रिदेव जानते, न फिर न देवी देवता जानते मेरी बात। अरे मैं जिस घर की बात कर रहा हूँ, जिस प्रेम की बात कर रहा हूँ, जो संबंध की बात कर रहा हूँ, मेरे धाम धनी की निजी हृदय की जो बात कर रहा हूँ, क्या बोलते हैं, अक्षर को भी शुद्ध नहीं, ये अक्षर भी नहीं जानता है। बस कौन जानता है? जाने श्याम श्यामा मोमिन। राजी जानते हैं, श्यामा जानते हैं, 12 मोमिन जानते हैं और मैं जानते हैं। इसके अंदर मेरा भाव को समझने वाला कोई है। मैं मेरे धनिया की चरण के रहन पर कोट बेरवार अपना टूक टूक जुदा कर। महामती प्राणनाथ जी निंद्रावती आत्मा श्री राज जी के उस मेहर को याद करती है, उस कृपा को याद करती है, दया को याद करती है। कहाँ 84 के कुंड में कहाँ कहाँ ढूंढ। अगर ज्ञानी बनकर भी आऊँ तो शायद मैं कहीं निराकार ब्रह्म करके कहाँ लटक जाता। साकार बन करके मैं अगर साक्षात भगवान का दर्शन होकर के नाचता उथलता, लेकिन चतुर्भुजी का दर्शन हो जाता और दुनिया तो मुझे चमत्कारी बोल के बोल, लेकिन धनी ने सब हटा करके एक दिव्य परम धाम की भक्ति दे दी। ओहो, मैं धनी की दया को कहाँ तक वर्णन करूँ। मैं मेरे धनी के चरण की जितना जितना धनी के जो है ज्ञान और प्रेम के विषय में उजाला होता है, जितने जो झूठे संसार के प्रति से वैराग्य आता है, उतना ही धनी की देव दया और महसूस होता जाता है। ऐसा संकेत मिल रहा है। लास्ट में कैसे एक्सप्रेशन करें, बोलते हैं कि मेरे धनिया की चरण के रैन पर,
धनी के हृदय पर तो छोड़ दीजिए, मैं कैसे व्याख्या करूं। धनी ने स्पर्श किया हुआ चरण, धनी का जो चरण है उनको भी मैं छोड़, धनी के चरण ने जो रेणु, जो धूल को जो टच किया है, उस धूल के ऊपर मैं करोड़ों बार समर्पित होना चाहती हूँ। इसका मतलब धनी की दया कितनी समझिए। धनी ने इतने जो संसार के बीच में ऐसे झूठे शरीर, झूठे संसार के बीच में इतना सत्य परम धाम जो मेरे हृदय में दिए, मैं कैसे इसका ऋण कैसे उऋण करूं। ऋण की तो बात ही छोड़ दीजिए, मैं उऋण हो ही नहीं सकता, लेकिन मैं इतना जरूर कर सकता हूं कि उनके चरण के रैन में, धूल में मैं समर्पित हो सकती हूँ। और एक बार नहीं, उस धूल में भी कर कोट बेर वारूं अपना टुक टुकड़ा जुदा कर, एक एक शरीर का टुकड़ा टुकड़ा करके मैं समर्पित हूँ, उसमें मैं समर्पित हो जाऊँ तो भी बराबर नहीं हो ही नहीं सकता। लेकिन हाथ बांध के बैठ के भी मैं नहीं कर सकता, ना कुछ भाव तो मैं व्यक्त करूँ। अंग अंग सब उलसत कुर्बानी करन, जरे जरे परवारों ये जो बीच जरे रहा इन। 25 नंबर चौपाई में धनी कहते हैं अंग अंग सब उलसत। इस तरह धनी के पास जाने में, धनी की सेवा करने में, सुंदर साथ की सेवा करने में, सुंदर साथ के पास अपने अपने दर्जा से सुंदर सुंदर, लेकिन लक्षण कैसा है? लक्षण अंग अंग सब उलसत, बस इतना ही रहना। अब अपना अपने कार्य क्षेत्र में जाइए, अपने अपने कार्य क्षेत्र में जाइए, जो कर रहे हैं परमात्मा के सेवा समझने के बाद आपके हृदय में उसके प्रति उलसता होता है कि नहीं होता है। लेकिन ध्यान देना, शास्त्र पहले खत्म करके आना पड़ेगा। विधि निषेध कर्म है, निषेध कर्म जो है वो तो छोड़ना ही है। विधि में भी दर्जा है, तो विधि में जो है, जो विधि मतलब व्हाट शुड बी डन, जो करना चाहिए वो इसमें। अब माता पिता की सेवा करूँ कि ना करूँ कोई कन्फ्यूजन थोड़ी है। माता पिता की सेवा करना न कर, किसको पूछ रहे हैं? उतना तो कॉमन सेंस भी हो सकता है। झूठ बोलो कि ना बोलो, ले ये पूछने का चीज़ है। तुमको कोई झूठ बोले तो अच्छा लगता है? नहीं लगता? नहीं लगता तो फिर वो तो साधारण सी बात है। तो सेवा कौन सी इसकी है सेवा? तो अंग अंग सब उलसत। सुंदर साथ जी, अपने शरीर संसार व्यवहार को तो हर कोई करता ही है। घर में 2 साल का बच्चा है, माँ चली गई ऑफिस में, 12 बजे जब शरीर में कुछ हॉरिपोलेशन होता है तो बच्चा क्या हो रहा है, कहीं गिर तो नहीं गया? फ़ोन करके पूछ रहे हैं, बच्चा ठीक है ना माँ? ठीक है। आवाज़ सुने, तो माँ उछल उछल के घड़ी देखती है, 3 बज गया। जैसे 4 बजे बच्चा मिलने के लिए उलसता है। अब यही उलसते की बात कर रहे हैं ना, वो तो स्वभाव है, तो नेचर है। वो तो गौ भी जंगल जाकर दौड़ दौड़ के बछिया के पास, तो मन मानो और गौ माता में क्या बात? गौ माँ तो एक ही है, ये तो माँ का स्वभाव है। इसी को उलसता मान रहे हैं आप? उदाहरण जरूर है। अंग अंग सब उलसता, धनी से मिलने के लिए। कुर्बानी कारण मतलब धनी में समर्पित होने के लिए, कुर्बानी होने के लिए। क्या कुर्बानी होने के लिए? मंदिर में गोटा पारायण करके पुजारी ने जो बोला, गोटा पारायण है 4 दिन, फलना तारीख संडे हो, उस समय में उलसता होता है कि नहीं होता है? हाँ, अरे गोटा पारायण आ गया, कुर्बान है। मंदिर में आरती इतनी बजी है, आप नया जगह में पहुँचे, नज़दीकी मंदिर है, ये मंदिर है, अरे जो दर्शन करने जाएंगे, राजी के दर्शन करने जाएंगे। 3 घंटा लगा दिया बेचारा, जिनके घर गए तो भोजन करके बैठे हो। और पुजारी बजे सुबह कितनी बजे आरती होती है? सुबह 6 बजे। अच्छा, 6 बजे आरती है। अब वो जिस घर में जा रहे बैठे, उनके घर, उनका गेट कितनी बजे खुलती है, क्या अगर कुछ टेंशन नहीं, उधर पूछना नहीं है। 6 बजे आते हैं, ठीक, 6 बजे 5:30 में दरवाजा खुलेगा ना गेट का? हाँ खुलेगा, हाँ ठीक है, परिक्रमा करूँगा। ये जो आत्मा परात्मा परम धाम, ये चरचनी परम धाम के एकदम परिक्रमा वगैरह, इन सब तत्वों में आत्मा कितना उलझता, ये देखना है। अंग अंग पर सब उलझता, कुर्बानी कराना। धनी की सेवा रूप में कितना कुर्बानी, 108 पारायण होता है वहाँ पर, तो
तो पारायण की सेवा देनी है। पारायण की सेवा, चलो कितना, 21 रुपये, चलो 32 रुपये दे देंगे। महाराज आप तो इधर उधर घुमा के पैसा की बात कर रहे हो। मैं पैसा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भाव की बात कर रहा हूँ। क्योंकि वही जेब है, 2100 की जो बात है ना, हाँ, वहीं पर अपने आप को मूल्यांकन करना होगा कि अगर मुझे घर में टेलीविज़न चाहिए, अगर मुझे लैपटॉप चाहिए, अगर मुझे मोबाइल चाहिए, अगर मुझे मेरा ड्रेसअप चाहिए कि मामा का घर में जाना है, तो वहीं पर 50,000 खर्चा करने तैयार होते हैं। यही हृदय है। लेकिन 108 पारायण का कहीं अगर सर रसीद आ गया तो मुश्किल से 1100 निकलता है। 11 कहाँ गया? वो 1100 भी खुशी से एकदम देते हो तब ना ऐसा लगता है कि जेब से चट करके गम से चिपका हुआ पैसा निकला हुआ, ऐसा भी अंतस्करण होता है। हाँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, जो जिनकी कमाई 1 रुपया, जिनकी कमाई 100 रुपया है, उनका 1 रुपये भी अगर 1 पैसा भी देंगे, रही बात यहाँ पर 69 की बात कर रहा हूँ मैं। खुशी कितना देना, जितना दो, लेकिन खुशी हो रही कि नहीं हो रही है। महाराज खुशी तो होने का अभ्यास करते हैं, लेकिन संडे फलाना मंदिर से आया, मंडे फलाना उसमें से आया, फिर उसमें आया एवढा साधु महाराज अभी गया, और दूसरा फिर लाल रसीद लेके आया। महाराज कितना उलझ पाऊंगा? तो नाच, फिर नाचो, यही भी नाचो। ठीक है, हिसाब लगाया, साल में 12 जाने आ रहे हैं, 12 पर तो 1200 देना है आपको साल में, तो 100 रुपये करके देना, तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन उलसत, एक खुशी अंदर जरूर होनी चाहिए, जितना है अपना इनकम उसकी, लेकिन उलसत वाली बहुत बड़ी बात है। अंग अंग सब उलसता कुर्बानी के कारण। सुंदर साथ जी, चाहे धन की सेवा हो, चाहे तन की सेवा, चाहे मन की सेवा हो। कोई बोले कि 1 लाख तारक महामंत्र का जाप करना है, कितने खुशी की बात है कि 1 लाख। राजी तो मेहर करेंगे उनके ऊपर, लेकिन मेरी ये खुशी को भी राजी देखेंगे। फिर 1 लाख, बाप रे, 1 लाख, 1.25 लाख, लगभग 6 चौपाई 1.25 लाख करेंगे तो 40 पारायण होता है। 40 स्वरूप साहब जितना पाठ करते हैं ना, उतना होता है 6 चौपाई निज नाम, अगर 1.25 लाख करेंगे तो 40 पारायण पढ़ने को मिलेगा। कोई इस तरह से जपने को मौका देना तो खुशी होनी चाहिए कि चलो कम से कम इसी बहाने राज्य का 100 लाख जाप तो हो रहा है। एक दादाजी 96 ईयर्स ओल्ड गिर गए राजस्थान में, हम जब गए थे, 87 की बात कर रहा हूँ। हड्डी टूट गई और उसमें हमारे साथ चल रहे थे, कहीं गिर गए तो अरे हमको बात कुछ, हम सोचा रास्ता से वापस गए होंगे अंकल, लेकिन दूसरे दिन बताया आपके साथ जो पापा आ रहे हैं वो तो गिर गए रास्ता में, और वो तो हॉस्पिटल में। अरे हम दौड़ के गए मिलने को, हॉस्पिटल में पूरा टांग ऐसा करके पत्थर लटका कर, अरे बाबा जी आपको बहुत दुख हुआ इस उम्र में ऐसा। बाबा नहीं बहुत बढ़िया। अरे कैसे बढ़िया? पैर तो मैं कब से सोच रहा हूँ तो 1.25 लाख जाप करूँ, 1.25 लाख जाप करूँ, ये मन साला एक जगह रहता ही नहीं, कभी उधर भागता रहता है। अब ठिकाना लग गया, अब मेरा 1.25 लाख जाप आराम से पूरा हो जाएगा। धनी की बहुत मेहरबान कि कम से कम 1.25 लाख जाप पूरा कराने का। अब क्या करो? इसका क्या मेजरिंग रॉड होगा? जो क्या इसका नाप तोल करने का क्या जगह है? नाप तोल वही मोमिन का है ये, कि ये तारतम होल्डर ही समझ सकता है। यही बात तो मैं गुरु जी दीनदयाल महाराज के मेयर सागर की बात में कर रहा हूँ। 17 साल की उम्र में पेड़ से गिर गए और हैंडीकैप होल राइट, घिसकते गिर चलते हैं। दया मेहर की बात इतना उछल के करते, मेरा मन भ्रमित हो गया, मैं समझ नहीं सका। पड़े है उठा के चलाना पड़ता है, उठा के रखना पड़ता सारी चीज़। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, दिन का जीवन का 50-60 साल ऐसे ही चल रहा है। तो मतलब क्या हुआ? अरे मैंने बोला कुछ नहीं हुआ, तेरा मन इधर उधर हो रहा है। गुरु जी के पास तो क्लियर करा, मन इधर उधर मतलब फिर क्या अर्थ लगाएंगे? नहीं, मुझे ये समझ में नहीं रहा है कि आप मेयर सागर की बात कर रहे हो, दया की बात कर रहे हो, ये 50 साल से पेड़ में ये पलंग में लेटे हो, ये भी मेहर है करके मुझे भी बहुत जोश आया, ये मेहर है।
तो गुरुजी इतना जोश में आए, फटाक से शीर को तो उठाया, ये मेहर नहीं तो क्या, स्वामी के वृक्ष से गिराया और परम धाम के हरेलाल वृक्ष में चढ़ाया, इससे बड़ा मेहर क्या हो सकता है। इतने चिल्ला के जब गुरुजी जोश में आए, बस उसी घड़ी मेरे अंदर का भेजा खुल गया कि मेहर वास्तव में, जब इन्होंने मेहर किसी को देखा, अच्छा इस स्थिति को जब मेहर में कोई कन्वर्ट कर सकता है तो ये तो मेहर जाने मेहर की बात। तब फिर मुझे आगे चौपाई कुछ अटका भी नहीं, और आज तक इस मेहर को मैं, दया की जो बात है, बस जितनी कठिनाई परिस्थिति आती है समझता हूँ ये खुशी की बात है कि ये मेहर की बात है। भले ही अंदर में फीलिंग हार्टी टच भले ही न हो, लेकिन 50-60% इतना समझने की कोशिश करता हूँ। राजी और आग्रह करता हूँ कि हे धनी, ये समझने की, समझ देने की मेहर करिए। जब इन्वायरमेंट कूल एंड काम है, सब अनुकूल है, क्या मेहर की बात है। प्रतिकूल समय आए उसमें भी श्रद्धा भक्ति बनी रहे और वो रेगुलरिटी धनी का बनी रहे, उस समय परीक्षा होता है। इसलिए तब के लिए तैयारी होनी चाहिए। ऐसे ज्ञान का कवच जो है पहन के रहना चाहिए। धनी कहते हैं अंग अंग सब उलसत कुर्बानी कारणा जरे जरे पर वार हूँ। बोलते हैं कि धनी के एक एक तंतु तंतु जो जड़ जरे जरे एकदम पाई पाई में मैं कुर्बान जाना चाहती हूँ। ये जो बीच जरे रहा, ये जो मार्ग में जाते हैं, इस राह में चलते समय धनी ने जहाँ जहाँ जो मेहर की, कन कन में मैं समर्पित होना चाहता हूँ। और कहते हैं जिस दिशा मेरा पीऊ बसे, जहाँ मेरे धनी बैठे हैं, यानी जिस मार्ग में चले हैं सदगुरु महाराज, तीन दिशा पर हूँ कुर्बान। उस परादस्त प्रेम लक्षण भक्ति के मार्ग में कुर्बान होना चाहती हूँ। रोम रोम नख शिखलों में आदि उदी अपने को बचा के नहीं, अपने को थोड़ा सा रख करके नहीं, मैं टोटल डेडिकेट, मैं पूरी तरह कुर्बान होना चाहती हूँ। वार डारो जीव प्राण मेरा सब कुछ समर्पित करना चाहती हूँ। इस तरह से महामती अपने भाव को व्यक्त करते हुए हमें जाति स्मरण करा रहे हैं कि सुंदर साथ जी, आप धर्म में लगे हुए बोलते हैं, त्याग तपस्या की बात करते हैं, लेकिन अपने सिर पर जब आएगा तो कुछ है दम। प्रणय जी इधर से सुना रहे हैं, इधर से पूछ रहे हैं, दायां कान से सुना रहे हैं और बायां कान में विस्परिंग कर रहे हैं। मैं जो बोल रहा हूँ तो सुन तो रहे हो, लेकिन इस कान से उड़ा रहे हो, यहाँ से कुछ जा रहा है। सुरा तना सखिया न का मुखते कहो न जाए। प्राण जी इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं कि तत्कालीन सुंदर साथ मेरी आवाज़ को सुनते ही सब सखियाँ आ रही, हाथ में आ रहे, मेरे हृदय में स्टोर हो रहे हैं और परमधाम के दरवाजा खटखटा रहे हैं। सुरा तन सखिया न का, इन लोगों का त्याग, लालदास सिंह महाराज का त्याग देखो हैं। और चिंतामणि जी जो कबीर पंथी के इतना एक नंबर गादी, आज चिट्ठी लेकर के चल रहे थे बेचारे, पन्ना तो नहीं पहुंच पाए, रामनगर में उनका धाम गमन हो गया है। लेकिन कितनी उतना पोस्ट में होते हुए भी कैसी सेवा उन्होंने दी कि मैं ये अहंकार का पुतला को मैं आपके चरण में, सबसे छोटी सेवा आपके नज़र में जो वो दे करके मुझे धन्य बनाइए। इनका सुरातन के विषय में, इनका जो सुरवीर था, किस अर्थ में, क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग इनके पास है नहीं। ये टोटली संसार से बाहर निकले हुए हैं, मर्यादाओं से ऊपर उठे हुए हैं। ऐसे ऐसे आत्माओं को देखते हुए मुखते कहो न जाए, मैं कहाँ तक वर्णन करूं। महामत कहे सो समया निपट निकट पहुँचा है। ऐसे अनुभव होने का समय जरूर आ गया है। महामत कहे सो समया, प्राण जी के तत्कालीन समय के लिए बोल रहे हैं, समय आ गया है, हम अपने अपने समय में सुने। आज प्रकरण पूरा हो रहा है, अब अपने आप को पूछना है, सही में मैं ऐसी जगह आया तो पास होऊंगा, ऐसी परिस्थिति आई तो मैं पास होऊंगा, सफल होऊंगा, अपने आप को पूछना चाहिए। महामत कहे सो समय निपट निकट पहुँचे आए, आगे आए बोल रहे हैं प्राण जी, वो उनके समय के लिए बोल रहे हैं, आज हमारे समय में। बस यही जगह से जब हिटिंग हुआ तो महापुरुष जितने भी आज आप देख रहे हैं, जो धर्म में जिन्होंने 300 साल के इतिहास के अंदर जितने जितने महापुरुष कुर्बानी उन्होंने बानी पड़ी, ऐसे जगह में बानी पड़ी, घर से निकल गए। समय आ गया तो आ गया, अब निकलना है। बंसी के नाद पर गोपियां दौड़ी, अब बोलने से कितने बोलेंगे, हृदय से संसार छूटा कि नहीं छूटा। बंसी को नाद कब से बोल रहे हैं,
आज घर छोड़ने के मतलब नहीं है। ब्रज में तो वापस आना ही नहीं था, इसलिए छोड़ दिए। जागनी के ब्रह्मांड से वैसे छोड़ने को नहीं बोले। जागनी के ब्रह्मांड में छोड़ना कैसा है? तुम देखत मैं इंड में, मैं 14 तबक से दूर, ये वाला स्थिति होना चाहिए। उसी को बोलते हैं आनंदे रोता रमिए मन। देखने में आनंदित है लेकिन अंदर से रोया रोया होना चाहिए। ऐसी स्थिति सबसे कठिन है। बाहर दिखाना नहीं, अंदर से रोना है। धनी के नाम पर पीऊ पीऊ, ये अवस्था है। लेकिन चेहरा में देखना नहीं। चेहरा तो हृदय का आईना है, तो वो आईना भी फेल होना चाहिए। ऐसे स्थिति की दशा के प्राण जी का वो तारतम का बंसी है। सूरत के राखे मूल मिलाए, तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कल उठना है, समय आ गया है, एग्जाम आ गया है परसों से। तो विद्यार्थी कितने चिंतित रहते हैं, लेकिन वही चिंतित रहता है जो साल भर नहीं पढ़ा है। जो साल भर पढ़ा है तो वो तो वेलकम कर रहा है, अरे एग्जाम कब आएगा, अरे हम तो वेलकम। ऐसे ही एक एक घड़ी साधना करने वाले सुंदर साथ खुशी से, अरे मेरा तो जाने का दिन है, कुछ चले जाते। और जिन्हें साल भर जीवन भर मेहनत किया, काला क्या अभी वही होगा, क्या होगा, भेड़ बकड़ तो है ही। ऐसा हो सकता है सुंदर साथ है जी। इसलिए हम तो क्या, जो धनी की कृपा से दिखाई दे रहा है, आप लोगों से शेयरिंग कर रहे हैं। और जो गुरु प्रसाद से जो जोश, जो आवेश, जो चिंतन से, इलम परंपरा से जो प्रसाद आया है, गुरु परंपरा से, आप उसके बाद शेयरिंग कर रहे हैं सुंदर साथ जी। और आप घर में रहें, बानी पढ़ें, चौपाकांत बैठें, धीरे से पढ़ें। ये अक्षर को भी सुध नहीं, लड़कपने सुध ना होती, तो भी मोमिन मूल अंकुर। कोई कोई बात की रोशनी लिए खड़े थे जहूर। अब तो किए धनिये जागृत, दई भांत भांत पहचान। तोड़ दई आशा छलकी, क्यों सकुचे करत कुर्बान। अब तो धनी बल जाहिर आयो, अलेखे अंग। ए जिन दिया सो जान ही, या जिन लिया सरस रंग। ये दूनी न जाने सुपन की न जाने, मलकुती फिरस्तन। ये अक्षर को भी शुद्ध नहीं जाने, श्याम श्याम श्यामा। मैं मेरे धनिय की चरण की राय ना परा, कोट बेरवारों अपना टुक टुक जुदा कर। अंग अंग सब उलसत कुर्बानी कारण, जरे जरे परवारहूँ, ये जो बीच जरे रहा इन। जिन दिशा मेरा आप्यू बसे, तिन दिशा पर हों कुर्बान। रोम रोम न सिखलों, वार डारों जीव से प्राण। सुरातन सुरवीरता सखिया न का, सूरे पूरे घायल लेवाए। मुख ते कहो न जाए, मामत कहे सो समया। निपट निकट पहुँचा आए, निपट निश्चित ही, निकट बहुत नज़दीक ही आ गया है। अपने आप को लेना पड़ेगा कि अंतिम श्वास को याद करते हुए अभी से तैयारी होने, ऐसा महामती प्राण जी संकेत कर रहे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुरातना सखियन का, सुरातना सखियन का। मुखते कयो न जाए, मुखते कयो न जाए। महमत कहे सो समया, महमत कहे सो समया। निपट निकट पहुँचा आए, निपट निकट पहुँचा आए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम। सुंदर साथ जी प्रणाम। प्रणाम।